हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसपोर्ट जिसका फर्स्ट पार्ट है रोडवेज मतलब कि रोड पे ट्रेन चलाना है। ठीक है। रोडवेज इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड। क्या बोला है, ध्यान से सुनना। इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क, मतलब इंडिया ही सबसे बड़ा, मतलब तो ये समझ लेंगे यार इंडिया सबसे बड़ा रोड नेटवर्क है, ऐसा नहीं है। इंडिया मतलब लार्जेस्ट रोड नेटवर्क्स में भी पाया जाता है, इंडिया भी आता है उसमें। ठीक है। इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड एग्रेटिंग 56 लाख किलोमीटर, मतलब कितना याद रख लो, 56 लाख किलोमीटर करता है। ठीक है। 56 लाख किलोमीटर चलता है, याद रखना। इन इंडिया रोडवेज, हाँ अंडरलाइन कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। रुको मैं इसकी साइज़ थोड़ी छोटी कर दी। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड एग्रेटिंग द 50 लाख किलोमीटर। ठीक है। इन इंडिया रोडवेज हैव प्रिसीडेड रेलवे, मतलब कि रोडवेज जो है वो रेलवे के मुताबिक बहुत आगे हैं। रोडवेज बहुत, हम लोग बहुत पहले से, रेल तो बाद में आया। तो दे स्टिल हैव एज ओवर द रेलवे एंड व्यू द ईज विद दे हैव बिल्ड एंड मेंटेन्ड। ठीक है। मतलब कि इसको मतलब बिल्ड और मेंटेन करने में अगर रेलवे से कंपेयर करें तो इसमें बहुत कम टाइम लगेगा, बहुत कम चीज़ें लगेंगी। ठीक है। द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट विद सर्विस रेल ट्रांसपोर्ट रूटेड द फॉलोइंग रीजन। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट दिया है ना, एक क्वेश्चन मैंने क्या तुम लोगों को बताया, एक क्वेश्चन मैंने ये बता दिया कि इंडिया, ये 2 लाइन अंडरलाइन कराई, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब यहाँ देखो क्वेश्चन ध्यान से सुनना। ये जो ए बी और सी डी ई एफ ये है ना, इसको एकदम रट लो। क्वेश्चन कैसे कैसे पूछेगा, पूछ सकता है हाउ इज़ रोडवेज इज़ मोर गुड एज़ कम्पेयर टू रेलवेज, ऐसे पूछ सकता है। या पूछ सकता है गिव द एडवेंचर्स ऑफ रोडवेज, या पूछ सकता है मतलब रोडवेज की फैसिलिटी के बारे में पूछेगा। तो आपको ये मतलब 6 पॉइंट्स लिख लेने हैं। क्या है 6 पॉइंट्स, देखते हैं। सबसे पहला है कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ रोड इज़ मच लोअर, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ रोड इज़ मच लोअर देन दैट ऑफ रेलवे लाइंस। अगर कंपेयर करके पूछ रहे हो तो ये लाइन लिख लेना, नहीं कंपेयर कर रहा है तो मच लोअर लिख के छोड़ देना। ठीक। तो कंस्ट्रक्शन, जैसे कि अगर हम रोड्स का देखें तो वो रेलवे लाइन से, रेलवे की पटरी वगैरह में जो ईटा वीटा लगाओगे तो उसमें ज़्यादा पैसा लगता है, मतलब एक साइज़ का बनना चाहिए। लेकिन रोड है कि रोड को बनाते चले जाओ, तो मतलब रोड जो है वो उसका जो कॉस्ट है वो कम लगेगा रेलवे से कंपेयर करेंगे। ठीक है। बी ऑप्शन है कि रोड कैन ट्रांसफर्स कंपैरेटिवली मोर डिसेक्टेड एंड अंडुलेटिंग टोपोग्राफी। अगर हमारा मान लो कोई घुमावदार एरिया है कि ऐसे पहाड़, मतलब ऐसे ऐसे थोड़ा सा ऐसे ऐसे टाइप का रहेगा, तो रेल इसमें थोड़ी ना जा पाएगा। कि मतलब ऐसे कोई एरिया ऐसे होते हैं ना कि ऐसे 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 होता है, तो इसमें रोड तो बन सकती है, हाँ हम गाड़ी लेके जा सकते हैं, लेकिन रेल को ऐसे 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 घुमाने तो दैट इज़ टू डिफिकल्ट फॉर पैसेंजर्स। ठीक है। तो ऐसा ट्रेन में नहीं हो सकता। तो ये दूसरी लाइन यही बोली कि रोड कैन ट्रांसफर द कंप्लीटली मोर डिसेक्टेड इंडुलेटिंग टोपोग्राफी। सी पॉइंट है कि रोड्स कैन निगोटिएट हायर ग्रेडियंट्स ऑफ स्लोप एज सच एज ट्रांसवर्स माउंटेन हो गया या हिमालय हो गया। कैसे होता है ऐसे, अब यहाँ पे अगर हम रोड बना दें तो ऐसा पॉसिबल है कि हम यहाँ गाड़ी लेके चढ़ सकते हैं या ऐसे ऐसे घुमा घुमा के चढ़ सकते हैं। लेकिन रेलवे कैसे बन पाएगा, रेलवे नो, पटरी ऐसे नहीं, रेल ऐसे नहीं चल पाएगा। ठीक है। एस्कर और डी वाला है कि रोड ट्रांसपोर्ट इज इकोनॉमिकल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्यू पर्सन एंड रिलेटिवली स्मॉलर अमाउंट ऑफ गुड ओवर द शॉर्ट टाइम। कि जो रोड ट्रांसपोर्टेशन है फ्यू पर्सन के लिए वो बहुत ही इकोनॉमिकल है, और मतलब रोड से हम लोग क्या कर सकते हैं कि कम अमाउंट में, कम पैसों में गुड्स को शॉर्ट डिस्टेंस में पहुंचा सकते हैं। अब कोई चीज़ ट्रेन से पहुंचाओगे, पैसा भी दो, अब वो कितने दिन में आएगा कोई गारंटी नहीं है आपको। ठीक है। वो आ रहा है 1 दिन 2 दिन जैसा लगे, उन गारंटी नहीं है। ठीक है। एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस। डोर टू डोर सर्विस का मतलब कि जैसे अगर आप कोई चीज़ ट्रेन से ला रहे हो तो आपको स्टेशन तक जाना पड़ेगा, स्टेशन से लेके आना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे आपको रोड से, आप कोई भी गाड़ी लगा दी वो आपको डायरेक्टली घर तक छोड़ देगा। ठीक है। और एफ पॉइंट जो है क्या है कि रोड ट्रांसपोर्ट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज फीडर टू अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो फीडर टू अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का मतलब कि जैसे कि मान लो आपने रोड का यूज़ नहीं किया, आप ट्रेन से सामान पहुंचवा रहे हो। ठीक है। आपने ट्रेन से सामान पहुंचाने की कोशिश की, ठीक है, ट्रेन ले आया आपका सामान। अब ट्रेन जो है, नहीं मान लो ऐसे हो गया, जैसे आपने प्लेन से, एरोप्लेन मतलब एरोप्लेन से, आपने चॉपर से अपना सामान पहुंचाना चाहा। ठीक है। तो अगर आप वहाँ से पहुंचाना चाहे तो आपका प्लेन आ गया। ठीक। अब प्लेन से आपका सामान जाएगा कहाँ तक, स्टेशन तक जाएगा, क्योंकि उसको ट्रेन में रखना है तब आपके तक पहुंचेगा ना। तो देखो इस प्लेन से
ट्रेन तक आने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, रोड का ही तो यूज़ करेंगे यार। रोड से जाएंगे, फिर अगर ट्रेन तक जब स्टेशन तक आ गया तो हमें खुद लेने आना पड़ेगा यहाँ तक, फिर लेके जाएंगे तो फिर हम रोड का यूज़ करेंगे। तो मतलब रोड जो है दूसरा ट्रांसपोर्ट भी हो रहा है तो भी रोड का उसमें काम आ रहा है, इसीलिए रोड ट्रांसपोर्ट इज ऑल्सो यूज एज अ फीडर टू अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ होता है। ठीक है, अब यहाँ देखो इंडिया आर क्लासिफाइड इनटू 6 फॉलोइंग, मतलब जो इंडिया है उसमें 6 तुम लोगों के कैपेसिटी के अकॉर्डिंग जो है उसको कर दिया गया है, कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उसको क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहला आता है हम लोगों के पास गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे क्या होता है, देखो ध्यान से, बहुत ईजी है। देखो ऑलरेडी इतने छोटे छोटे पॉइंट्स हैं तो मुझे इसमें नहीं लगता कुछ कटपुट करने की ज़रूरत है, पूरा एकदम पता कर लो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे क्या होता है। देखो, गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ मेजर रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लिंकिंग दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई एंड दिल्ली बाई 6 लेन सुपर हाईवे। ये पूरा जो है ना, ये डिफिनीशन है एक तरह का गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे। अभी कहना क्या चाह रहा है कि गवर्नमेंट ने एक रोड डेवलपमेंट, एक प्रोजेक्ट को फॉलो किया कि जैसे तुम्हारी स्टेट है दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई, इन चारों को मिलके एक तुम्हारा क्वाड्रिलेटरल शेप बनाता है। और इन चारों की कंट्री जो है ना, इनका एक कंट्री करें, इन चारों जो स्टेट हैं इनका जो है शॉर्ट डिस्टेंस है ये ना, और ये शॉर्ट डिस्टेंस एक क्वाड्रिलेटरल बनाता है, इसलिए इनका नाम रखा है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे। तो गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ मेजर रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लिंकिंग दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई एंड दिल्ली को इन्होंने किया है 6 लेन सुपर हाईवे से। ठीक है, द नॉर्थ, अब यहाँ पे दूसरा चीज़ क्या है कि इसका कॉरिडोर के बारे में बात की है। नॉर्थ में तुम्हारा नॉर्थ ऊपर होता है, नॉर्थ में तुम लोगों का नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, मतलब नॉर्थ में तुम्हारा श्रीनगर होता है जो कि जम्मू और कश्मीर में है, और दूसरा नीचे जो है साउथ, उसमें कन्याकुमारी होता है जो कि तमिलनाडु में है। तो ये दो है नॉर्थ साउथ के कॉरिडोर। और अगर हम ईस्ट वेस्ट की बात करेंगे तो ईस्ट वेस्ट में तुम्हारा कॉरिडोर बनता है एक सिलचर तुम्हारा, यहाँ ही तुम्हारा ईस्ट है, ये तुम्हारा वेस्ट है, तो यहाँ सिलचर बनता है जो कि असम में है, और यहाँ पोरबंदर बनता है जो कि गुजरात में है। ठीक है, तो ये ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि द नॉर्थ एंड साउथ कॉरिडोर श्रीनगर एंड कन्याकुमारी एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो है सिलचर एंड पोरबंदर है। ठीक है, एज द पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट, ये क्या मैंने पढ़ा है, ये इस प्रोजेक्ट का पार्ट था। ठीक है, एंड द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सुपर हाईवे, हाँ ये क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट आर द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे। तो यहाँ लिख लो व्हाट आर द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ गोल्डन सुपर हाईवे। तो यहाँ से शुरू होगा आंसर कि मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द दिस सुपर हाईवे इज टू रेड्यूस द टाइम डिस्टेंस बिटवीन द मेगा सिटीज़ ऑफ इंडिया। मतलब इसका मेजर, देखो अभी मैंने बताया कि ये क्वाड्रिलेटरल शेप बनाता है, तो एक तरह का करके शॉर्ट डिस्टेंस बना रहा है। शॉर्ट डिस्टेंस मतलब अपना टाइम को कम कर रहा है और डिस्टेंस को भी कम कर रहा है। ठीक है, तो द सुपर हाईवेज टू रिड्यूस द टाइम एंड डिस्टेंस बिटवीन द मेगा सिटीज़ ऑफ इंडिया। किस मेगा सिटीज़ ऑफ इंडिया, मतलब कि इंडिया के ही अंदर है ना ये चीज़ें, तो मेगा सिटीज़ ऑफ इंडिया हो गया। एंड दिस हाईवे, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दिस हाईवे प्रोजेक्ट आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI, नेशनल हाईवे। इसको कौन करता है इम्प्लीमेंट, इसको करते हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इम्प्लीमेंट। ठीक है, तो मतलब ये खुद ही इतना छोटा सा है तो उसमें तुम लोग क्या काटोगे। ठीक है, तो ये पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम रट लो, पॉइंट्स में लिख लो, ऐसे तीन पॉइंट में करके लिख लो। ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, ये पूछेगा कौन है, कौन इम्प्लीमेंटेड करता है, और या फिर पूछ सकता है एक्सप्लेन द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर है, या आपसे पूछ सकता है रोडवेज के टाइप्स को एक्सप्लेन करो। ठीक है, तो पहला चीज़ तो ये हो गया गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे नेशनल हाईवे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे उसके आगे का जो कि है हमारे पास स्टेट हाईवे। ठीक है, ऐसे कर करके हम लोग सारे अटेंड करेंगे। ठीक, छोटे छोटे वीडियोस रहेंगे, जल्दी जल्दी देख के मज़ा आ जाएगी। ठीक, क्वेश्चन क्या क्या बन रहे थे वो भी बता दिए। सो थैंक यू सो मच बच्चों, और जल्दी जल्दी सारा देख लो। ऑल द बेस्ट फॉर टर्म 2।